अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज हम प्लांट्स की विंटर केयर के मतलब बात करेंगे। जैसा कि वेदर चेंज हो चुका है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ठंड आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रीजन को पहचानिए कि आप जिस हिस्से में रह रहे हैं वहाँ किस लेवल की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत कम है, या जिस तरह भी है उसके मुताबिक अपने प्लांट्स की आपको केयर करना होगी। जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन एक जैसा ही मौसम होता है और तीन किस्म का होता है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, कहीं मीडियम होती है और कहीं हल्की फुल्की, जैसा कि हमारे इधर कराची में है कि बस रात को और सुबह लगती है ठंड, दिन को बिल्कुल भी नहीं ऐसा फील हो रहा अभी तक कि सर्दियाँ आ गई हैं जिसमें आप लिहाफ ओढ़ें और इस तरह। तो ये तीन किस्म का मौसम चल रहा है, उसके मुताबिक हमें प्लांट्स की केयर करना होगी। कम आई है या ज़्यादा ही है, हर जगह पे सर्दी तो आ चुकी है, तो उसके मुताबिक हमें अपने प्लांट्स की केयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे प्लांट्स की आप लोकेशन जो है वो थोड़ी आप तवज्जो दीजिए उस पर। सारे प्लांट्स जो इंडोर आउटडोर सबको धूप की तरफ कीजिए, सबको थोड़ी बहुत धूप मिले ताकि उनका वाटर ड्राई हो, वरना रोट राट हो जाता है ज़्यादातर प्लांट्स में। सारे प्लांट्स को सनी लोकेशन मिले तो उनकी सेहत अच्छी रहती है इस मौसम में, ठंड के मौसम में। इंडोर आउटडोर जितने भी प्लांट्स हैं जिनको पहले हम चाहते हैं कि उन पर सनरेज ना पड़े, उनको सबको ऐसी लोकेशन आप दें कि उन सबको थोड़ा थोड़ा सन मिले ताकि उनका वाटर भी ड्राई हो और ना साथ उन्हें अच्छा भी लगेगा, ठंड नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा प्लांट्स को। स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सबको तो सनी लोकेशन हर मौसम में ही चाहिए। लेकिन जितने इंडोर्स हैं जैसे हम स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट और ये डायफिनबैकिया या बाकी जो हमने अंदर रखे हुए होते हैं प्लांट्स जिनको हम पहले धूप से बचाते हैं, उनको हल्की फुल्की सुबह शाम की धूप ज़रूर लगवाइए आजकल। और जिन एरियाज़ में कोहरा या पाला जिसे हम कहते हैं, फॉग, वो पड़ रहा है, वहाँ पे आप जो प्लांट्स इंडोर आप रख सकते हैं उनको रखिए कि वो शेड के नीचे आ जाएं। और जो आपके आउटडोर हैं प्लांट्स पड़े हुए या ज़मीन में लगे हुए हैं, गार्डन में लगे हुए हैं और उन पर पाला पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, तो आप उनको किसी शॉपर या पॉलीथीन बैग वगैरह से कवर कर दीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो बच सकें फॉग से, और जब सन आए तब उसके ऊपर से हटा दीजिए। जिन एरियाज़ में सन निकलता है, धूप दिन को आ जाती है, वहाँ तो प्लांट्स पे इतना असर नहीं होता। लेकिन जिन एरियाज़ में ये होता है कि बिल्कुल भी सन नहीं निकलता, वहाँ प्लांट्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी जो है ये रूट्स, उनको ठंड लगती है और ठंड से वो ग्रोथ अपनी स्टॉप कर देते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है, हल्की हो जाती है, लेकिन बिल्कुल रुक नहीं जाती वेदर चेंज से। तो ऐसा है कि सर्दियों में बहुत से प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी पे चले जाते हैं, यानी कि वो सो जाते हैं। सोते में ना तो प्लांट्स ने बहुत ज़्यादा खाना खाना होता है और ना ही पीना होता है। जैसे कि हम सोते में नहीं खाते पीते, तो प्लांट्स भी उस टाइम बिल्कुल रेस्ट करते हैं। उन्हें रेस्ट वाला ही माहौल प्रोवाइड कीजिए, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो हम बात कर रहे थे जिन एरियाज़ में सन नहीं निकलता और कोहरा और पाला या फोग जिसे हम कहते हैं वो पड़ता है, तो वहाँ पे प्लांट्स को आप ऊपर से थोड़ा मल्च कर दीजिए स्टोन्स के साथ, या कोई इस तरह का मल्च हो कि जिसमें उनको प्रॉब्लम भी ना हो प्लांट्स को और वो थोड़ा ठंडक से बच सकें। बेस्ट स्टोन्स रहते हैं क्योंकि उनसे कोई ये भी नहीं होता फंगस वगैरह लगे, प्लांट ऊपर से कवर रहता है और वो दिन भर गर्म हो जाती हैं और रात को भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं उन्हें वो हीट प्रोवाइड करती रहती हैं। लेकिन जिन एरियाज़ में सन निकल आता है वहाँ तो बस सनी लोकेशन दे दीजिए और तो प्लांट के लिए काफ़ी हो जाता है, उससे अच्छा लगता है। मैंने भी अपने जितने प्लांट्स ये आपको अभी दिखाए जो सारे कमरों के अंदर हैं, और मैंने इनको ऐसी विंडोज़ में फिर किया है कि जहाँ से कर्टन हटाएं तो इन्हें सुबह की सनलाइट मिल जाए। तो सारे जो प्लांट्स हैं वो हैप्पीली सनलाइट ले रहे हैं और बहुत अच्छे से उनकी हेल्थ हो रही है, कोई उन्हें इतना इशू नहीं हुआ। और बहुत से प्लांट्स के आजकल जो लीव्स हैं वो एकदम से येलो होने लग जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इस वेदर में इस तरह होता है। जो मनी प्लांट्स हैं, ये सनचेजिया है या जो और भी इंडोर हमने रखे हुए होते हैं, उनका मोस्टली वो येलो थोड़े थोड़े से होने लग जाते हैं। या कई प्लांट्स जो हैं वो अपने पत्ते झाड़ भी देते हैं, क्योंकि ये पतझड़ का भी थोड़ा मौसम होता है। जब उनका ग्रोइंग सीजन आता है तो फिर से प्लांट्स अपने न्यू लीव्स निकाल लेते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि ये टहनियाँ हाली हो गई हैं तो अब हम इन्हें निकाल के फेंक दें। वेट कीजिए, जब फिर से फरवरी आएगा और बहार आएगी तो फिर से इन प्लांट्स में न्यू शूट्स निकलेंगी और फिर से वो हरे भरे हो जाएंगे और येलोनेस खुद से फिनिश हो जाएगी। आपने इसके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं करना। प्लांट्स को सनी लोकेशन प्रोवाइड करने के बाद सेकंड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इशू, वो वाटरिंग का है। इसकी वजह से प्लांट्स ख़राब होते हैं सर्दियों में। तो हमें प्लांट्स को पानी बिल्कुल चेक करके देना है, ओवर वाटरिंग किसी प्लांट में नहीं करनी। और ना 1.5 दिन तक जब ड्राई हो जाए तो फिर हमने पानी देना है।
क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्लांट में पानी सूखता नहीं और बहुत जल्दी रूट रॉट होता है। और जितने भी हमारे प्लांट्स सकुलेंट्स हैं या सेमी सकुलेंट्स हैं, जैसे जेद, एलोवेरा या हमारा मदर ऑफ थाउजेंड है, और जो एडीनियम है, और इन सब की स्टेम देखें पानी से भरी हुई, और साथ ही जैसे हमारा मॉस रोज़ है, इन सब को वाटरिंग हमने बहुत केयरफुली देनी है। इनको जब हमने देखना है कि फुली ड्राई हो गई है इनकी सॉइल, फिर पानी देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी रखते हैं अपने अंदर। तो जो जेद है, इसको आपको पता है सेमी सकुलेंट है, इसकी जो स्टेम है इसमें और वाटर होता है, इसके लीव्स में वाटर होता है। तो जब तक हमें सही फील ना हो कि ड्राई हो चुका है, तो आप इसकी रूट्स में वाटरिंग नहीं करेंगे। बहुत दिल चाह रहा है तो आप इसके पत्तों पे और उन पे आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी सुबह के टाइम पे आप मिस्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये मल्च वगैरह जो हमने पहले गर्मियों में डाला हुआ होता है वो सब हटा दीजिए, ताकि सारे प्लांट्स को अच्छे से सन मिले। जो पत्ते प्लांट्स के खुद के ड्राई होकर गिरते रहते हैं, या वैसे हमने अपने तौर पे डाला होता है कि इन्हें गर्मी नहीं लगे ज़्यादा, उन सब को आप हटा दीजिए। क्योंकि अगर अभी उनके ये अंदर पड़े रहेंगे पत्ते वगैरह, तो फंगस लगने का खतरा होता है। ये अपना जो कंपोस्ट होने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ड्राई लीव्स या जो भी मल्च है, प्लांट को बहुत जल्दी फंगस लगेगा। एक तो हमने सन प्रोवाइड करना है सॉइल को ताकि वो ड्राई हो, और दूसरा हमने प्लांट्स को फंगस से बचाना है। ये सारे पत्ते वगैरह जो भी लीव्स जो भी हैं अंदर से हटा के कोशिश करनी है कि हमारे जो गमले हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, सिर्फ इनमें सॉइल हो और वो सन ले अच्छी तरह से, ताकि रूट्स को हीट पहुँचे, उन्हें ठंड फील ना हो और वो अपनी ग्रोथ अच्छे से करते रहें। आज मैंने अपने सारे प्लांट्स को पहले सनी लोकेशन दी, और जो इंडोर्स थे आउटडोर थे सबकी सेटिंग चेंज की, बालकनी की सेटिंग चेंज की। जो मेरे पहले इस साइड पे धूप नहीं आती थी सारे प्लांट्स की, वो मैंने दूसरी तरफ कर दिए, और जो धूप वाले थे जगह कोना जहाँ पहले कोई प्लांट्स नहीं थे, वहाँ वाले शिफ्ट किए। आप अपने घर को देखिए और उसके मुताबिक अपने प्लांट्स की सेटिंग कीजिए, क्योंकि मोस्टली इस तरह होता है कि सर्दियों में बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पहले गर्मियों में धूप आ रही होती है, सर्दियों में नहीं आती। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और दूसरे जो प्लांट्स हैं, उनको ड्राई होने के लिए आजकल धूप चाहिए होएगी सॉइल को, तो सबको आप सनी लोकेशन दीजिए जितना आप कर सकें अपनी बालकनी वगैरह में। और फिर साथ आप सारे प्लांट्स को अच्छे से साफ़ कर दीजिए, कोई अंदर इसमें नहीं रहे मल्च। मैंने भी सारे प्लांट्स का हटा दिया ताकि इनको अच्छे से सन मिले और इनके सॉइल अच्छे से ड्राई हो और रूट्स को हीट मिले। और प्लांट्स के अंदर भी जो भी आपको येलो लीव्स लगें या जो टहनियाँ सूखी हुई लगें, उन्हें हटा दीजिए। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम कि आजकल आपने किसी भी प्लांट को हार्ड प्रून नहीं करना, थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी पिंचिंग टाइप या थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ वो काट लीजिए, लेकिन हार्ड प्रून किसी को भी नहीं कीजिएगा। और ना, और रीपोर्टिंग से भी आजकल आप गुरेज कीजिए, क्योंकि ठंड में अक्सर होता है कि प्लांट फिर दोबारा से उसको शॉक में चला जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फरवरी तक का वेट कर लीजिए, फरवरी में रिपोर्ट कीजिए। और अभी किसी प्लांट को आपने फर्टिलाइज़ नहीं करना, वो हम पहले कर चुके हैं अक्टूबर में, तो अभी मज़ीद हमने जब करना है तो फिर हम फरवरी में करेंगे, या जब इनका ग्रोइंग सीज़न आएगा। और बहुत से प्लांट्स तो आजकल वैसे ही डोरमेंसी पे हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं। आजकल बस प्लांट ठंड से बच जाएँ, अपनी सारी एनर्जी उधर लगाएं, तो वही काफ़ी है। उनको मज़ीद किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बस आप वाटरिंग ध्यान से कीजिए, उनको सनलाइट दीजिए, उनको साफ़ सुथरा रखिए, तो इट्स इनफ फॉर देम। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आजकल हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपने प्लांट्स की ना डिगिंग करते रहिए आप, यानी खुदाई जिसे गुड़ाई कहते हैं वो कीजिए। और दूसरा, ऊपर से सॉइल जो हमने पहले गर्मी में हटाई हुई थी 1-1 इंच तक, वो आप उसको दोबारा से ऊपर से कवर कर दीजिए, क्योंकि जब हमें इस तरह पानी हम कम डालेंगे, जितनी हमें जगह मिलेगी, हमारी आदत होती है उतना भर दें। जैसे कि पहले हमने 1.5 इंच तक जगह छोड़ी होती है ऊपर वाटरिंग के लिए, तो उसको सारी को अपना सॉइल से कवर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह फिर हम पानी कम डालेंगे प्लांट में। और जितना उसे बस चाहिए, जिससे वो वेट फील हो, हल्का सा फील हो, और हमें गीला हो गया तो बस छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा वाटरिंग मत कीजिए। और 2-3 दिन बाद कीजिए वाटरिंग, देख लीजिए कि ड्राई हो गया अच्छे से, बिल्कुल सेट है, आपको 1.5 इंच तक ड्राई फील हो रहा है, तो फिर पानी दीजिए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जो प्लांट हमारे झाड़ की तरह फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा भरे भरे हैं, उन सब को आप ना थोड़ा थोड़ा उनके लीव्स कम कर दीजिए, तोड़ दीजिए उनके पत्ते, ताकि ना उनके अंदर एरेशन अच्छे से हो सके, प्लांट्स को सर नीचे तक धूप जा सके। ये ना हो कि ऊपर पत्ते उसे कवर करे रखेंगे तो फिर उनमें धूप अच्छे से नहीं जाएगी, और ना बहुत जल्दी फंगस लग जाएगा सॉइल में या पत्तों में ही, ये होगा प्रॉब्लम। तो आप ना सबको थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ के
तो झाड़ उनका कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए पौधे को, ताकि वो ज़्यादा घना ना रहे। और ना पत्ते कम हो जाएंगे तो फिर सारे पत्तों को धूप लगेगी और अच्छे से उसमें ड्राई हो जाएगा वाटर। और वाटरिंग कोशिश कीजिए सुबह के टाइम करें। और अगर अपने प्लांट को नहलाना है, अपने पत्तों पे पानी डालना है, तो वो भी सुबह के टाइम। शाम को बिल्कुल वाटरिंग मत कीजिए और पत्तों पे तो बिल्कुल पानी मत डालिएगा, वरना वो प्लांट के अंदर ही रहेगा पानी, पत्तों में एवेपोरेट नहीं हो सकेगा और वो उसी पे फंगस लगने का बायस बनेगा। तो जी विंटर्स में इवनिंग वाटर इज़ अ बिग नो नो। ठीक है, रात को या शाम को आपने बिल्कुल पानी नहीं देना। हाँ, अगर जब सूरज खड़ा है, ऐसा टाइम है 4-5 बजे का, जब आपको लग रहा है कि पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाएगा या प्लांट पी लेगा, तो उस वक्त आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सबसे जो अच्छी बात है वो आप मॉर्निंग में कीजिए, ताकि वो दिन भर सूरज की थोड़ी बहुत तो मिलेगी उसे हीट। अगर धूप नहीं भी तो भी एक मौसम का, दिन का और रात का बहुत फ़र्क होता है, तो वो पानी प्लांट पी लेगा और नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपने वॉश करना है तो फिर तो बिल्कुल भी शाम को मत चूज़ कीजिए, सुबह को ही आप प्लांट के पत्तों पे पानी देंगे और उसे वॉश करेंगे, ताकि दिन भर हवा से और धूप से वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और आजकल अटैक्स भी बहुत होते हैं प्लांट्स पे इंसेक्ट्स के, तो आपने कोई भी पेस्टिसाइड या नीम ऑयल कोई भी आपके पास हो, तो 15-20 दिन के बाद लाजमी अपने सारे प्लांट्स को आपने स्प्रे कर देना है पेस्टिसाइड का। और फर्टिलाइज़ किसी को भी नहीं करना, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से आजकल गुरेज कीजिए, क्योंकि वो ड्राई नहीं होता प्लांट में और रूट रॉट हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमने तो भाई खाना ही दिया था, इससे क्यों बदहजमी हो गई। फिर मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो वैसे ही सोए हुए हैं, तो उन्हें बदहजमी तो होगी, सोते में आप खिलाएंगे तो। तो जी आई थिंक सारी बातें हमने कर ली विंटर केयर की, प्लांट्स की। तो बस यही 3-4 बातें सबसे अहम, कि सनी लोकेशन देनी है, वाटरिंग देख के करनी है, पेस्टिसाइड के स्प्रे करना है, और जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं एक्स्ट्रा वो सारे आपने काट देने हैं, येलो लीव्स हैं। और जो मल्च वगैरह आपने डाले हुए हैं पत्तों के, वो हटा दीजिए अगर सनी प्लेस है। और अगर पाला वगैरह पड़ रहा है तो स्टोन्स वगैरह से आप मल्च कर दीजिए प्लांट्स को। और ना गुडाई ज़रूर करते रहिए हफ्ते में एक दफ़ा, ताकि एरेशन हो प्लांट्स में, सॉइल में, और वो जो रूट्स हैं उन्हें हवा मिलती रहे। जितनी हवा मिलेगी फिर उन्हें इशू नहीं होगा इतना ज़्यादा ठंड से, वो फिर सांस भी उनका सही से निकलेगा और धूप पड़ेगी। और दूसरी बात कि ना आपने इनको पानी जो है बिल्कुल चेक करके देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अंडर वाटरिंग पे चले भी जाएं तो इतना आजकल इशू नहीं होता, क्योंकि मौसम में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, इतना वो प्लांट को इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती जितनी गर्मियों में लगती है। अपने प्लांट्स को साफ़ सुथरा रखें, स्प्रे करें और वाटरिंग देख के करें और धूप दें, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट विंटर तक भी आपके साथ ही होंगे। और अगर आपने पानी भूल के भी डाल दिया ज़्यादा, तो बस वो फिर इसी विंटर में आपको अल्लाह हाफिज़ कह देंगे, तो फिर आप मत कहिएगा कि जी हमें बताया नहीं। जितने भी हमारे जो हैंगिंग पॉट्स होते हैं उनमें पानी फिर भी ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो लटके हुए होते हैं, तो उनमें हैंग हो के हवा से, एरेशन से पानी ड्राई हो जाता है। लेकिन जो पड़े हुए होते हैं नीचे ज़मीन पे, उन पे पानी बहुत स्लोली ड्राई होता है। स्पेशली ये जो है हमारे स्पाइडर प्लांट्स या पेंडानेंस है, इनको तो बिल्कुल ही पानी आपने बहुत केयर से देना है, चेक करके देना है। और सकुलेंट्स को, और जो इंडोर पड़े हैं उन सबको। लेकिन जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं हैंगिंग में भी, उनके अंदर भी पानी बहुत स्लोली ड्राई होता है, तो आपने उनको भी चेक करके ही वाटरिंग करनी है, और कम वाटरिंग करनी है गर्मियों की निस्बत। यानी गर्मियों में जैसे हम भर भर के भी डाल देते हैं कोई इशू नहीं होता, वो ड्राई हो जाते हैं इवनिंग तक। तो आजकल आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का थोड़ा सा पानी देना है, जिससे प्लांट की जैसे बस मुँह गीला करने वाली बात है, उस तरह का करना है आपने। और अगर ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन को सूरज नहीं निकलता, फिर तो और भी ध्यान से आपने केयर से करना है वाटर, कि ना जब बेशक पूरे वीक में अगर आपको लग रहा है कि ड्राई नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मत पानी दीजिए। ये मत सोचिए कि इतने दिनों से मैंने इसे पानी नहीं दिया, सॉइल ड्राई नहीं हुई, पानी नहीं देना, सिंपल। और स्पाइडर प्लांट्स की रूट्स में भी पानी होता है। ये वाले प्लांट थोड़ा डोरमेंसी पे चले जाते हैं, अपनी ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, लेकिन ग्रोथ होती है हल्की फुल्की। तो पानी इनको भी आपने बिल्कुल चेक करके देना है। जितने भी आपके हैंगिंग है, स्पाइडर प्लांट्स हैं, इंडोर है, मनी प्लांट है, इन सबको भी देखिए मैं बाहर ले आई हूँ, अंदर मैंने कोई भी नहीं छोड़े कि बालकनी में इनको हल्की फुल्की सनलाइट मिले। और ना हवा भी ज़ाहिर है ज़्यादा है वहाँ पे कमरों की निस्बत, तो इनके अंदर पानी अगर खड़ा ना हो कहीं भी, अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो शाम तक ड्राई हो जाता है। अगर और वाटरिंग भी मैं आजकल सुबह ही कर रही हूँ, किसी प्लांट को भी मैं इवनिंग में बिल्कुल पानी टच भी नहीं करती। तो जी वाटरिंग और सनलाइट का खुसूसी ख्याल रखिए विंटर्स में। और अब हम थोड़ी बात करते हैं उन प्लांट्स के मतलब जिनको ज़ीरो लाइट चाहिए। ये प्लांट्स जिनमें शामिल है जी एग्नोनीमा, जीजी प्लांट,
स्नेक प्लांट या मोन्स्टेरा वगैरह, तो इन सब को आप कहीं भी रख दीजिए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस डायरेक्ट सनलाइट से इन्हें बचाना होता है। इवन के डार्क प्लेस हो वहाँ भी ये प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर लेते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी फेवरेट जो है वो ब्राइट लाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट इन्हें अच्छी नहीं लगती, उससे इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं इनके। सर्वाइव तो कर लेते हैं उसमें भी, बस इनकी लुक ख़राब हो जाती है। तो इनको आप बेशक सन में रखें नहीं रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इनकी आपने वाटरिंग का बहुत केयरफुल रहना है वाटरिंग के मतलब विंटर्स में, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। इनको आपने पानी तब देना है जब आपको लगे कि आपके पॉट की जो सारी सॉइल है वो टोटली ड्राई हो चुकी है, तो फिर आपने पानी देना है। और वो भी आपने थोड़ी सी वाटरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा भर भर के पानी नहीं डालना, वरना ये गल जाएंगे प्लांट्स। आपके बहुत खूबसूरत सी ये जो प्लांट है इंडोर आप कहीं भी रखें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी मौसम से आपके साथ ही रहते हैं हमेशा। आई होप हमने विंटर्स से रिलेटेड सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल से। बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।